सुप्रभात। मैं सुनीता झा आज आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा की एक एकांकी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, इस एकांकी का नाम है महाभारत की एक सांझ। इसके रचयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी के लेखनी की प्रमुख विशेषताएं हैं कि उनकी भाषा शैली बहुत ही आसान और रोचक होती है, साथ ही उनकी रचना में प्रवाह बना रहता है। उसके अलावा ये जिस विषय को लिखने के लिए चुनते हैं उस विषय को एक नए नजरिए के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पाठ में उन्होंने महाभारत को दुर्योधन के नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश की और मुझे जहां तक उम्मीद है उनके विचार आप पर भी प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। जिस प्रकार शाम दिन के अंत की सूचना देती है, उसी प्रकार यह संध्या, जिस संध्या की यह कहानी है, वह संध्या भी महाभारत के युद्ध के अंत की सूचना देती है। वह बताती है कि जैसे ही दुर्योधन का अंत होता है, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अतः लेखक ने ये जो शीर्षक दिया है महाभारत की एक सांझ, बहुत ही सोच समझकर दिया है। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पाठ जो है महाभारत की एक सांझ, ये एकांकी बहुत ही बड़ी है। अतः इसे समझाने के लिए मुझे बहुत सारा समय चाहिए। उसके अलावा इस पाठ के साथ साथ महाभारत की कई कहानियां भी मुझे संक्षेप में आपको बतानी पड़ेगी। अतः मुझे लगता नहीं कि मैं एक ही वीडियो में इसे समाप्त कर दूं। ऐसा करना आपके साथ और इस एकांकी के साथ, दोनों के साथ अन्याय करने के समान होगा, जो मैं नहीं करूंगी। अतः मैं इस पाठ की व्याख्या 2 छोटे छोटे वीडियो में बनाकर डालूंगी। उम्मीद है आप लोगों को इससे परेशानी नहीं होगी। बच्चों, मैंने एकांकी के बारे में पहले भी समझाया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि एकांकी लिखने का तरीका क्या होता है। एकांकी का अर्थ होता है 1 एक्ट प्ले। एक ही अंक में जो नाटक कंप्लीट किया जाए, खत्म किया जाए, वो कहलाती है एकांकी। ठीक है, तो एकांकी को या किसी भी नाटक को लिखने के लिए सबसे पहला काम होता है पात्र परिचय देना, यानी कि उस नाटक में, उस एकांकी में कौन कौन भाग ले रहे हैं उनके बारे में बताना, उनकी वेशभूषा, उनकी उम्र आदि के बारे में विस्तार से बताना, ताकि वैसा ही पात्र वहाँ पर बनाया जा सके, चुना जा सके। उसके बाद उस मंच की सज्जा के बारे में भी बताया जाता है कि आसपास जिस वक्त ये एकांकी हो रही है या नाटक की जा रही है, तो उस समय मंच कैसा दिखना चाहिए। तो वो सब करते हुए फिर कहानी आगे बढ़ता है संवाद के रूप में, यानी डायलॉग के या संवाद के रूप में छोटा छोटा बना करके लिखते हैं। तो यहाँ पर पात्र परिचय दिया गया है महाभारत की एक सांझ का, जिसमें है धृतराष्ट्र, महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। पांडु इनके भाई का नाम था और पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो पांचों जो थे जिनको पांडव कहा जाता था, वो धृतराष्ट्र के भतीजे थे। पांडव कौन कौन थे याद रखिएगा। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। बच्चों, कहा जाता है कि संजय के जो दिव्य दृष्टि थी, संजय को एक शक्ति प्राप्त हुई जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। वो दूर की चीजें भी आराम से देख सकते थे और वो देखकर उन्होंने महाभारत के संपूर्ण युद्ध का आंखों देखा हाल उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े, मैंने नाम बताया पांडवों का, उसमें सबसे बड़े का नाम था युधिष्ठिर। उनसे छोटे थे भीम, युधिष्ठिर से छोटे। और अब ये घटना कहाँ घट रही है उसके बारे में बताया गया है। स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। जलाशय का मतलब तो आप जानते होंगे, सरोवर, तालाब। तो तालाब जो है उसके किनारे में एक वन है, उसी जगह पे खड़े हैं ये लोग और वहाँ की ये घटना है। समय है सांझ, जैसे कि कहानी का नाम भी लिखा हुआ है महाभारत की सांझ, तो महाभारत की एक सांझ की ये घटना है, तो वही सांझ यहाँ पे लिखा हुआ है। और सारंगी पर आलाप उठता है। सारंगी एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। धृतराष्ट्र कहते हैं ठंडी सांस लेकर, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है।
किसकी भूल थी जिसका भीषण विषफल हमें मिला। विषफल मतलब जहरीला फल। ये किसके किसके कर्मों की ये सजा है जिसके वजह से यह जहरीला परिणाम मुझे मिला। और ये महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सबकी मृत्यु हुई। धृतराष्ट्र के लगभग सारे पुत्र मारे जा चुके थे, सिर्फ एक दुर्योधन अभी तक बचा हुआ था। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। बच्चों, कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में अंधा होकर दुर्योधन को इतनी छूट दे दी थी जिसके कारण कि ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उसी के बारे में पूछें, क्या पुत्र के मुंह में पड़ना कोई अपराध है? संजय जो हैं उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। बच्चों, यहाँ सुयोधन जो है वो दुर्योधन को ही कहा गया है। सुयोधन दुर्योधन का असली नाम था, लेकिन उसके कर्मों के वजह से उसे यहाँ पर कहा गया दुर्योधन। की सारी सेना खत्म हो गई दुर्योधन की, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या किया कि वो एक द्वैत वन के पास वाले सरोवर में घुस गए और वहीं पर छिपकर बैठ गए। लेकिन फिर भी उन पांडवों को इनकी सूचना मिल गई और वो वहां पर पहुंच गए। भीम, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। अहेरी मतलब शिकारी। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं। जल की कलकल ध्वनि ये बताया जाता है ताकि नेपथ्य में यानी कि पर्दे के पीछे से कैसी आवाज आनी चाहिए, कैसा म्यूजिक होना चाहिए, वो एकांकी के समय पात्रों को पता हो। युधिष्ठिर बाहर से पुकार कर कहते हैं, ओ पापी, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। अभी युधिष्ठिर दुर्योधन को ललकारते हुए कहते हैं, वीरों को अपने लिए ऐसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आते। दुर्योधन भी एक वीर था, इसलिए उनको इस तरह के शब्द कहे गए जिससे वो तिलमिलाकर बाहर निकल आए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उसे कपटी कहा गया। कपटी मतलब कपट करने वाला, दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला। तुम बाहर निकलो, स्त्रियों की भांति, औरतों की भांति छुपकर क्यों बैठे हुए हो? भीम, कोई उत्तर नहीं। जोर से अब दोबारा भीम पुकारता है, दुर्योधन, अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? अब भीम उसे ललकारते हुए कहते हैं कि दुर्योधन, ये जो युद्ध हुआ तुम्हारे ही कारण से हुआ और तुम्हारे ही वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई। अब तुम्हारे जब सारे सहयोगी में मर चुके हैं तो अब तुम क्या कर रहे हो, छुप रहे हो। युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? अब आपस में बोलते हुए उसे और भी ज्यादा खींच बढ़ाने की उनकी कोशिश जारी होती है। कहते हैं कि भीमसेन, वह तो निर्लज है, उसे लज्जा कैसे आ सकती है? तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? सव्यंग हंसी, व्यंग के साथ हंसता है। बच्चों, इसमें कई कहानियां छुपी हुई है इसी एक पैराग्राफ में, इसीलिए मैंने कहा कि ये कहानी बहुत विस्तृत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, भाइयों को जीवित जलाने में नहीं हिचकता। ये वो घटना है जब वनवास में जाने वाले अपने 5 पांडव भाइयों की जान लेने की कोशिश दुर्योधन करता है। उसने एक महल बनवाया था जो लाह का था। लाह जो चूड़ियां जिससे बनती है बच्चों, वो गर्म होते ही पिघलने लगता है। तो उस लाह के महल में पांडवों को रखा गया था और उस महल को रात में आग लगा दिया था दुर्योधन ने। लेकिन किसी भी तरह पांडवों की जान बच जाती है, जिसमें विदुर ने उनकी सहायता की। उसके अलावा द्रौपदी के चीरहरण के बारे में आप सबको पता होगा, जिसके बारे में यहाँ कहा गया है कि भाभी को भरी सभा में अपमानित करता है। जब ये सब सुन लेता है तो दुर्योधन से रहा नहीं जाता और कहता है, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो,
पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। युधिष्ठिर जोर से, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर्ण नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? बखानना मतलब अपने आप में अपनी वीरता की बड़ाई करना, बखानना मतलब बड़ाई करना। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी थोथी बातों से, खोखली बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक नहीं बुझी है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकेगा। दुर्योधन का मानना था कि ये जो भी युद्ध हुआ उसका कारण युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा है। यह राज्य दुर्योधन का था जिसे युधिष्ठिर पाना चाहता था और इसी के लिए उसने युद्ध ठानी। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गुरुजनों, बंधु बांधवों, गुरुजन यानी कि अपने बड़े जैसे भीष्म, उनके गुरु द्रोण आदि सबका वध तुम लोगों ने किया युद्ध में, और फिर भी तुम लोगों की रक्त की प्यास यानी कि और भी खून की बहाने की जो चाहत है वो अभी तक खत्म नहीं हुई, ये मुझे पता है। पर मैं कायर नहीं हूँ, सुयोधन खुद को बोलता है, मैं अपने जीते जी तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। भीम, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालअग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। भीम कहता है, जो काल अग्नि, काल रूपी अग्नि को जो तुमने वर्षों घी देकर, घृत मतलब घी देकर तैयार किया, ज्वाला उसकी बढ़ाई, उसकी लपटों में तुम्हारे सारे स्वाहा हो गए, तुम्हारे सारे साथी। कहने का मतलब है कि तुमने ही इस युद्ध को अपने ईर्ष्या से, अपनी महत्वाकांक्षा से इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, इसको इतने भीषण रूप में बनाया। घृत यहाँ पर उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी लालच है, और अग्नि जो है वो युद्ध है, काल रूपी अग्नि जो है वो युद्ध है। तो उसको बढ़ाया है तुमने अपने लालच से, और जब उसमें तुम्हारे सारे साथी, सारे रिश्तेदार मर गए, तब तुम उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये आग जो है, ये हवन जो है, ये अग्नि जो है, वो तुम्हारी आहुति लिए बिना शांत नहीं होगा। आहुति बच्चों, हवन में जो डाला जाता है उसको समीधा को आहुति कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हवन रूपी अग्नि है, काल की अग्नि, उसमें जब तक तुम्हारी आहुति नहीं पड़ेगी, तुम्हारे प्राणों की आहुति नहीं पड़ेगी, तब तक ये अग्नि शांत नहीं होगी। दुर्योधन, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूँ, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? अब युधिष्ठिर अपनी दुर्दशा के बारे में बताता है कि मैं अकेला हूँ, थक गया हूँ और मेरे शस्त्र भी खराब हो चुके हैं, तो मुझे तुम इस युद्ध के लिए फिर से थोड़ा सा समय दो। जैसे मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था, या 13 वर्ष उस वनवास के बारे में बताया गया है जो द्रुत क्रीड़ा के बाद वनवास के रूप में इनको सजा के तौर पर दिया गया था, और उसमें इन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी छुप कर रहने के लिए कहा गया था। तो उसी 13 वर्ष को ये युद्ध की तैयारी बता रहे हैं। युधिष्ठिर उस बात को हंसते हुए कहते हैं, 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, तुमने समय नहीं दिया था, तुमने सजा के तौर पे वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे सहायक बिखर जाएंगे, जो हमारी सहायता करने वाले हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे, और तुम अनायास अचानक हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। आत्म प्रवंचना मतलब अपने आप की बड़ाई, अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना बंद करो। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो भयंकर धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते। दंभ मतलब घमंड। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है।
तो जब तुम धर्मराज हो और तुम्हारे आंखों के आगे ये अधर्म हो कि एक थके हारे और जो युद्ध से भाग चुका है ऐसे योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा जाए, तब भीम हंसते हैं और हंसकर कहते हैं, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ है, याद आया है तुम्हें धर्म। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। भीम उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि जो कायर होते हैं और हार जाते हैं वही अंत में धर्म की शरण लेते हैं ताकि अपने आप को बचा सके। युधिष्ठिर, ओ पामर, पामर मतलब दुष्ट, नीच, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था? जब आधा राज्य तो दूर, सुई के नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था? 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु, एक बालक जो है वो अभिमन्यु कहा गया है, और 7 महारथियों ने मिलकर चक्रव्यूह बनाया था और उस चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु को मारा था। ये उस बारे में चर्चा की गई है। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था, मतलब जब बहुत समय बीत गया तो कृष्ण उनके पास दूत बन के गए शांति संधि के लिए प्रस्ताव लेकर, और उन्होंने कहा कि आधा राज्य ना सही तुम 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए, बस वो उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने उस समय कहा था 5 गांव की बात तो बहुत दूर की है, मैं उन्हें एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देना सही नहीं समझता। ये उस घटना की चर्चा की गई है। अपने धर्म से इस पुण्य लोग भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तुम धर्म की दुहाई देते हो। अपने अधर्म से इस पुण्य लोग भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तुम धर्म की दुहाई देते हो। तुम्हारा जो अधर्म था, तुमने ये जो सारे कर्म किए थे, उससे ही तुमने इस पूरे भारत भूमि में ये द्वेष, भेदभाव, जलन आदि की ज्वाला को बढ़ाया है, और ये सब करने के बाद अपने पर पड़ी है तो तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। दुर्योधन कहता है कि तुम अभी जीत चुके हो, तुम शक्तिमान हो, तो तुम अभी मुझे इस तरह का उपदेश दोगे तो तुम्हारे लिए आसान बात है। मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मुझे दुख है कि तुम्हारे इस महान काम, इस उपदेश के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूँगा। पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। मैं लेकिन अपने दिल से ये बात कहता हूँ कि ये जो हत्याकांड हुई थी, ये युद्ध जो हुआ जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, उससे अब मुझे विरक्ति हो रही है। विरक्ति होना मतलब उसके प्रति मोह भंग हो जाना। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। रक्त रंजित मतलब खून से रंगे हुए। इतने लोगों का खून से रंगा हुआ सिंहासन इसलिए कहा गया क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु के बाद इस सिंहासन को प्राप्त किया गया, इतने लोगों के खून को बहाने के बाद, इसलिए इसे कहा गया रक्त से सना हुआ सिंहासन। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। और वो ये सब कहने के बाद कहता है, तुम राज्य करो, अब मैं तुमसे इस राज्य को पाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करने वन में जा रहा हूँ। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। तुम जो ये चालें चल रहे हो वो सब व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। अप्रस्तुत मतलब जो तुमसे छुप कर बैठा है, उसको जबरदस्ती लाकर तुम उससे मारना चाहते हो। अगर इसी से तुमको संतोष मिलता है तो ठीक है। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज होती है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, उसके बाद फिर से दुर्योधन कहता है कि मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? न्याय को ठोकर मारने से मतलब है कि तुमने हमें हमारा राज्य ना देकर हमारे साथ जो अन्याय किया वो क्यों किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। मैं जीना चाहता था शांति से, लेकिन तुम्हारे वजह से यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। भीम, पाखंडी,
तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? पाखंडी मतलब पाखंड करने वाला, यानी झूठ मूठ का दिखावा करने वाला। दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। अब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा? दुर्योधन कहता है कि जब मैं सुख शांति से अभी तक नहीं जी सका, तो आगे भी यही हालात रहने वाले हैं, तो अब मैं जीने की कोशिश करके क्या करूं? जीने की क्या जरूरत है? मार दो मुझे, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? लेकिन फिर युधिष्ठिर कहते हैं, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। पहले बोलते हो कि मैं वीर हूं, घमंड में आते हो, और उसके बाद करुणा की भीख मांगते हो कि मुझ पर दया करो। कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं, और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। बधिक मतलब हत्यारा नहीं कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा। अब तुम्हारे पास, तुमने कहा सेना नहीं है, तो हम लोग भी सेना से नहीं लड़ेंगे, हम लोग भी कोई अकेले ही तुमसे युद्ध करेंगे, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? युधिष्ठिर ने अंत में भी उसके साथ न्याय किया और उन्हें बताया कि ठीक है, यानी हम में से कोई एक ही तुमसे युद्ध करेगा, उसके अलावा तुम्हें अस्त्र शस्त्र भी हमारे तरफ से दिए जाएंगे, फिर और तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। भीम सहमत नहीं है युधिष्ठिर से। फिर भी दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। मतलब अब मुझे राज्य से, युद्ध से विरक्ति हो गई है, उससे बिल्कुल मोह खत्म हो गया है। अब मैं और ये चेष्टा नहीं करना चाहता, कोशिश नहीं करना चाहता। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो विफलता यानी कि जहाँ पर सारे सहयोगी उसके मर गए, सारे दोस्त बंधु भाई सब मर गए, वहाँ पर अगर थोड़ी सी सफलता मिल भी जाएगी तो उसका क्या मतलब? वो तो गायब हो जाएगा, उससे सुखी होना तो संभव नहीं है। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही ठीक है। और वह कहता है कि अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं ही, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही तुम राज्य पाना चाहते हो, अपनी विजय स्वीकार करना चाहते हो, तो ठीक है। फिर सांस लेता है, गहरी सांस लेता है और बोलता है, चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। उनसे वो कम से कम मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि कायर, तुमने हमारे मृत्यु के बाद अपने प्राण बचाने के लिए क्या क्या किया। रुक कर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। और इसके बाद वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे एक गदा दो और फिर मेरा पौरुष यानी मेरी ताकत देखो। फिर थोड़ी देर का विराम होता है, लघु मतलब थोड़ा छोटा विराम होता है। संजय उसके बाद कहते हैं, अब ये दूसरा सीन है, दूसरा दृश्य है उस जगह का जहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को ये कथा सुना रहे हैं, ये घटना बता रहे हैं। इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। विवश करना मतलब मजबूर करना। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजयश्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी, यानी कि विजयश्री मतलब जीत जो है उन्हीं को प्राप्त होगी, वर्ण करेगी मतलब उनको स्वीकार करेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। बच्चों, कहा जाता है कि कमर से नीचे के स्थान पर युद्ध में गदा से प्रहार नहीं करना चाहिए, ये गलत माना जाता है, युद्ध नियम के विरुद्ध माना जाता है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा, इसलिए भीम ने वहां प्रहार किया। कहा जाता है कि दुर्योधन की माता जो थी गांधारी सती, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया था क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। तो जब युद्ध का अंतिम समय आ गया तो अपने इस
इस पतिव्रत धर्म से प्राप्त पुण्य के सहायता से गांधारी ने अपने पुत्र के पूरे शरीर को वज्र का कर दिया था, मतलब बहुत कठोर पत्थर के समान कर दिया था, जिसे चोट नहीं लगती थी। लेकिन उनका जांग जो था वो स्थान फिर भी नरम था जिस पर प्रहार किया जा सकता था। इसीलिए कृष्ण ने वो इशारा किया ताकि भीम उनको मार सके, अन्यथा शरीर के किसी भी भाग में दुर्योधन को चोट नहीं लगती। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। कुरुराज दुर्योधन चिल्लाते हुए गिर पड़े। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतनी उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, मतलब इतना ज़्यादा स्नेह, उसी के प्यार में उन्होंने सही गलत सब छोड़ दिया था, भूल गए थे और सिर्फ अपने बेटे का साथ देते थे। वो स्नेह, उस प्रेम का ऐसा अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखे महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। पोत मतलब जहाज, कर्णधार मतलब संभालने वाले मल्लाह धृतराष्ट्र। संजय, बहलाने की चेष्टा ना करो। बच्चों यहाँ बदलाने लिखा हुआ है, जिसको बहलाने कर दीजिएगा रुक कर। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। वो अपने बारे में बात कर रहा है, यानी कि धृतराष्ट्र अंधा है। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था? संजय, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में चलती रहती है, ये बीच बीच में लगातार ये पूरे एक्ट में अभी के बाद होते रहेगी, क्योंकि दुर्योधन तकलीफ में है। युधिष्ठिर, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। सुयोधन कराहते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वो मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? अब और क्या है मेरे पास जिससे जलते हो, जो तुम मुझसे छीनने आए हो? जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो। युधिष्ठिर, जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। दुर्योधन उसकी बात को काट कर कहता है कि अंतिम समय में किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प कर दम तोड़ता हूं। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? तुम्हें धर्मराज किसने कहा? जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है ये? तो महा अन्याय है जो तुम मुझे चैन से जीने तो तुमने नहीं दिया, मरने भी नहीं दे रहे हो, और वही तुम धर्मराज कहलाते हो, मैं अधर्मी कहलाता हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आप भी बोर हो जाएंगे बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते। तो इस पार्ट के दूसरे भाग को भी मैं साथ में ही अपडेट करूंगी, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ना ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग इस पार्ट को पढ़िए, समझिए। मैं तब तक आपके लिए नया वीडियो तैयार करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।